तथा उत्तम चंद गोस्वामी जी, हमारे जिला के एसटी मोर्चा के प्रधान मोतीराम जी, किसान मोर्चा के प्रधान जुगकरण जी, अजीत जी, मैडम काजल जी, अपनी महिला मोर्चा की जिला की प्रधान हैं ठाकरदास जी, रोशन जी, अपने संजय जी, विनोद साथी जुड़े हैं हमारे, जहाँ बीच में आए हैं सबके नाम लेना समय लंबा हो जाता है। तो साथियों, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, जिस प्रकार से आज ये हमारा किसान मोर्चा की कार्यशाला है, हर एक कार्यक्रम का कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है किसान मोर्चा की तरफ से जो कार्यशाला जहां पर बनी के अंदर जिला के स्तर की रखी गई है, माननीय जुगकरण जी की अध्यक्षता में, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से 10 से 15 साल पहले बनी के अंदर जो हम खेती बाड़ी करते थे, आप सब जानते हो कि जहां पर मुख्य जीवन का साधन जो है वो खेती बाड़ी होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज तो कोई है नहीं है बनी के अंदर कि जिससे हमारा जीवन जो है व्यतीत होगा, नहीं होगा। जहाँ पर मुख्य साधन हमारे जीवन का खेती बाड़ी है। तो आज से 10-15 साल पहले की खेती बाड़ी और आज की खेती बाड़ी और आज से 40 साल पहले की खेती बाड़ी में अंतर नजर आपको आ रहा होगा। जो हमारे बीच में होगा कि आज से 50 साल पहले बनी के अंदर कौन सी खेती हुआ करती थी, ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी। ये जो हैल यूरिया शूरिया आ रहा है, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम लोगों ने ज्यादा खाने के चक्कर में आज अपने जीवन को बीमारियों से ग्रस्त कर रखा है। जिस प्रकार से ये जो खाद, जो केमिकल का खाद जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि आज से पहले भी हम लोग जीते थे, आज से पहले भी खेतियां करते थे, लेकिन एक स्वस्थ जीवन जो है हमारे बुजुर्ग जो है वो व्यतीत करके सुख सुधारते थे। लेकिन आज के युग में आप देखिए 15 से 20 साल में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो हम केमिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खा रहे हैं, घास के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं, वही घास हमारे मवेशी खाते हैं, उनका दूध हम खा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली खाद खा रहे हैं। अच्छा, मक्खियों को जब कोई और फसल है उसको डायरेक्ट खाद लग रहा है, तो वो खाद हम डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं और बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि देश को हमने स्वस्थ रखना है, उसके लिए आयुष्मान योजना चलाए रखी है। लेकिन मेन जो कारण है हमारी इन बीमारियों का वो है खेती बाड़ी। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में चल रहा है और देश भर में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करें कि ये जो हम बीमारियां अपने घर में पैदा कर रहे हैं, इन बीमारियों से हमें कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस इंसान की खेती को आदत पड़ चुकी है खाद की, केमिकल्स की, वो आदत एकदम तो जाएगी नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता कम करके इसको ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ा सकते हो और जितना ऑर्गेनिक खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और जिस प्रकार से सबको पता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत का युवा जो है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है और भारत का युवा अगर खाद खा के केमिकल खा के बीमार पड़ा रहेगा तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा वो आप सब लोग भली भांति जानते हो। तो उसी संदर्भ में मेरा संदेश रहेगा आज बनी के, खास करके बनी के किसानों से मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान करें और जो हम केमिकल्स यूज करते हैं इन केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं बीमारियों से दूर रह सकें। उसी प्रकार से पार्टी के और भी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने बात रखी, हमने पिछली इलेक्शन 2014 की इलेक्शन से 2024 की इलेक्शन में हमने ग्रो किया है, हम कम नहीं हुए हैं। समीकरण ऐसे बनते हैं, सियासत चीज ही ऐसी होती है कि कुछ जो वोट होता है वो इकट्ठा होकर किसी एक कैंडिडेट को जिता के उसका मतलब ये नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, हमारे माननीय मंत्री पीएमओ में मंत्री बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे में एमपी हैं, जहाँ से
तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी जो हमारे मोर्चा हैं उन सबको मिलजुल करके एक परिवार की भांति कार्य करना पड़ेगा बनी के अंदर, तभी हम सफल हो पाएंगे। अन्यथा पार्टी का जो काम है वो जिस प्रकार से होना है उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। और जी कहा माननीय विधायक जी ने कि हमारे जो मोर्चे हैं मोर्चे एक्टिव हो जाएंगे, सब कुछ एक्टिव हो जाता है। संपर्क अभियान आने वाले दिनों में हम भी बड़ी विधानसभा क्षेत्र में चलाने वाले हैं और इसमें अनिवार्य रहेगा सभी मोर्चों का सहयोग, तभी से सफल हो पाएगा। तो जनता से मिलेंगे, उनसे 1.5-2 साल के जो पिछले 1.5-2 साल में उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे मिलेंगे, उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एनकरेज करने का काम करेंगे कि पार्टी अभी भी स्टिल काम कर रही है, हम आज भी सशक्त हैं। सत्ताधारी लोगों की ताकत कमजोर हो सकती है लेकिन हमारी बड़ी है, हमारी कमजोर नहीं हुई है। तो आने वाले समय में चुनाव भी है तो पार्टी का मूल मंत्र तो यही होता है कि चुनाव के लिए हमें 24/7 अवेलेबल रहना है, हमें तैयार रहना है। तो हम आज भी तैयार हैं लेकिन उसके लिए हमें आउटरीच करना पड़ेगा। इसी वाणी के साथ मैं आपसे निवेदन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।